आधे घंटे का ओपन सवाल और जवाबात का सेक्शन होगा, लेकिन चंद शराइत के साथ। नंबर 1, सवालात करने वाले जो भी करेंगे उनके सवालात बिल्कुल वाज़ेह हो, कोई पेचीदगी ना हो। नंबर 2, इख्तिलाफ़ी सवालात से गुरेज़ करेंगे, कोई भी इख्तिलाफ़ी सवालात इस बीच में नहीं करेंगे, बसूरत दीगर जवाबात नहीं दे जाएगा। तीसरा, बेहतर है सवालात दीनी हो, सियासत से कोई ताल्लुक़ ना हो, क्योंकि ये मस्जिद है और हम यहाँ एक दीनी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, लिहाजा कोई सियासी सवालात आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर मुनासिब नहीं है कि आप किसी सियासी मामलात में पढ़कर कोई सवालात सियासी करें, तो बेहतर है कि सवालात दीनी हो, सियासत से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो, सियासी सवालात करने से गुरेज़ करें। नंबर 4, बेहतर यह है कि सवालात उन्वान से मुताल्लिक़ हो। अगर कोई दीनी सवालात भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, लेकिन अगर उन्वान के मुताल्लिक़ कोई सवाल पूछता है तो बहुत अच्छी बात है। बाहर से भी दीनी सवालात वगैरह के मुताल्लिक़ जो भी आपके दिल में है, जो भी चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हैं दीनी सवालात के हिसाब से। एक और शर्त है उसमें सवालात के अंदर जो हम सब को ख्याल रखना है, एक शख्स एक ही सवाल कर सकता है, दो नहीं, ताकि दूसरे अहबाब को भी सवालात करने का मौका मिल सके। ऐसा नहीं कि एक आदमी खड़ा हो गया 5 सवालात कर ले रहा, बाकी लोग बैठे हुए हैं वो भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं। एक आदमी सिर्फ एक सवाल कर सकता है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। हाँ, उसको करना है तो वो बाद में जो है अगर दीनी सवालात है तो किसी मुफ्ती से या किसी आलिम से उसे जो बेहतर लगे उसे सवाल कर सकता है। आखिरी शर्त इसमें यह है कि सवाल पूछते वक्त आदाब का ख्याल रखें। शेख़ मोहतरम हम सब में जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इल्म है, सब कुछ है। हम ये चाहते हैं कि जैसे बाज़ दफ़ा लोग सवालात करते हुए एक बहस व तकरार की जो है जैसा एक वो हो जाते हैं नौबत, वैसा नहीं, बल्कि आदाब को मलहूज़ रखते हुए शेख़ मेरा सवाल ये है, शेख़ मेरा सवाल ये है कि आप फ़ुला 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 जो भी है, आदाब को मलहूज़ रखते हुए सवालात किए जाएँ। ये चंद शराइत थे जो आप सब इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह जो है आधे घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा सवालात के सेक्शन का। और अब वक्त भी हो चुका है, आराम से सवाल करिए, कोई भी है। आज के हालात पर इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत से रहनुमाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शेख मेरा सवाल ये है, उन्वान से ज़रा हटकर है, कि जो ज़कात की जो निसाब है वो निसाब सोने के बराबर होना चाहिए या फिर चांदी के बराबर होना चाहिए? भाई ने सवाल किया है, ज़कात का एक मौजू हमारी तकरीर में था, मैंने अपनी तकरीर में आपके सामने रखा था। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज क़ायम करो, ज़कात क़ायम करो। तो ज़कात का जो निसाब है वो सोने के मुताबिक हो या चांदी के मुताबिक। ज़कात के निसाब को कुरान और सही हदीस से अच्छे से समझेंगे तो सोना और चांदी दोनों का तस्करा हमें मिलता है। 85 ग्राम सोना या 52.5 तोले चांदी, 525 ग्राम चांदी, दोनों के निसाब को चेक किया जाएगा। उसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको। कभी सोने का भाव मार्केट के डिमांड की वजह से एकदम बढ़ जाता है और चांदी का भाव स्टेबल रहता है। बाद वक़्त चांदी का भाव बढ़ जाता है ज़रूरत के एतबार से और सोने का भाव उतना नहीं बढ़ता। तो इसीलिए ख़याल इस बात का रखा गया कि दोनों के निसाब से चेक करेंगे। आप कहें इतना माल है, इतना सामान है दुकान में, या इतना कारोबार में पैसा लगे हुआ है कि 85 ग्राम गोल्ड से ज़्यादा है, 1 साल गुज़र गया, 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा है, 1 साल गुज़र गया, उस पर ज़कात 2.5% फ़र्ज़ होगी। तो दोनों को इवैल्यूएट करेंगे। ये आप कब समझेंगे? जब मार्केट में सोने और चांदी के रेट को फ्लक्चुएट होता हुआ देखेंगे आप, तो जब आपको कभी इसका सही मानों में अंदाज़ा होगा इसके पीछे हिकमत क्या है। उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये है कि गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत किस अंदाज से पेश करनी चाहिए? भाई ने, शेख साहब ने बड़ा उम्दा सवाल किया कि गैर मुस्लिमीन में इस्लाम की दावत कैसे पेश करें। अक्सर लोग ये सवाल मुझसे करते हैं क्योंकि दावत दीन देने का जो एक हमारे पास अहम फरीज़ा था पिछले कई सालों से वो हमारे ज़िंदगियों से ख़त्म हो गया।
अपने बड़ों को भी हम दावत दीन देते हुए नहीं देखे, हम भी दावत दीन देने का कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो नतीजे में हमको आज ज़रा अजीब लगता है दावत दीन की बात गैर भाई से करे कैसा। तो मैं इतना सवाल करता हूँ, आपके मोहल्ले में बाल काटने वाले हजाम हैं? बोलते हैं इलियास भाई। कितने साल से? बोले हम बचपने से कटा रहे हैं, 35-40 साल हो गया। क्या नाम है? वो पहले रमेश साहब थे, अब उनका बेटा है, उन्हें चला रहा दुकान। क्या नाम है? सुरेश नाम है। बाल कटाने जाके बाल कटाने की बात मैं कैसे करूं, कभी सोचे? नहीं इलियास भाई, सिंपल है, गए, उनको मालूम है मेरा तरीका क्या है, मैं इतना ट्रेनिंग दे दिया उनको। हाँ, उनके बाबा को ही मालूम था बचने होना। अच्छा 2 रुपये से शुरू करा मैं, अब 100 रुपये देता हूँ उनको। मैं बोला भाई, बाल कटाने के ताल्लुक़ से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जम गई, रब के बारे में एक बात समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं जमी। नहीं इलियास भाई, नॉलेज नहीं है ना हमारे को। अच्छा धोबी है। क्या नाम है? अनिल नाम है, सो एंड सो नाम है, जंगमा नाम है, आते हमारे नानी के दरवाने से आते धोबन। अच्छा कपड़े धोते बराबर? हाँ बराबर धोते। मतलब आपके घर की पूरी? अरे बहुत अच्छे से मालूम है, हमारे नाना नानी से भी उन्होंने, वालिदा का भी, वालिद का भी, फिर हम लोगों का भी उन्होंने। देख 3 नस्लों से एक अल्लाह की बंदी और उसका शौहर कपड़े धो रहा है, पूरी अंडरस्टैंडिंग समझा दिए, लेकिन अल्लाह के दीन की बात नहीं समझाई। ऐसे में 50 मिसालें दे सकता हूँ जहाँ गैर मुस्लिम भाई से हम कारोबार की डीलिंग कर लेते, सर्विसेज ले लेते, हर मामले में जम जाता। सिर्फ नहीं जमता तो क्या नहीं जमता? दीन की बात करना नहीं जमता। नहीं, नॉलेज नहीं है इलियास भाई, अच्छी बात है। ये शर्ट खरीदे कहाँ से? मार्केट से। कितने में लिए? इतने में लिया मैं। यही कलर क्यों लिए? फैशन चल रहा था इलियास भाई। कॉटन में क्यों लिए? गर्मियाँ चल रही थे, गर्म मेरे को ज़्यादा सैटिन नहीं जमता, टेरिकॉट नहीं जमता, मैं कॉटन में ले लिया। कहाँ से लिए? फलानी दुकान का एडवर्टाइजमेंट देखा था, वहाँ से जाके लिया। इतने में बोला उन्हें, नहीं चुका के लिया इलियास भाई, 200 कम करा के लिया। शर्ट खरीदने को मार्केट की पूरी खबर खोती है, अल्लाह के दीन की बात पहुंचाने को। अच्छी बात है। और कोई आके घर पे कब्जा कर लिया आपने, खामोश बैठते भाई, बैठते। घर पे कब्जा अगर कोई कर लिया, लड़ने तैयार हो जाएंगे। कोई माँ को गाली दिया, खामोश बैठते, भिड़ने तैयार हो जाएंगे। घर के लिए सेंसिटिव, कारोबार के लिए सेंसिटिव, माँ बाप के लिए सेंसिटिव, अल्लाह के लिए ज़हन ही नहीं है। अल्लाह के अलावा जानवरों की पूजा चल रही, पत्थरों की पूजा चल रही, सूरज चांद तारों की पूजा चल रही, मुर्दों की पूजा चल रही, किस किस की पूजा चल रही, हमारे को फिक्र ही नहीं है। हमको वैसे ही तकलीफ होना जैसा हमारे घर पे कब्जा हो रहा, हमारी माँ को गाली दे रही, तो कैसी मेरे को तकलीफ होंगी शिर्क को देखकर, उससे ज्यादा मेरे को तकलीफ होना। जमीन आसमान का रब एक, कुरान में, हदीस में और जमीन की हर मजहब की किताब में, वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, ब्रह्मनास, बाइबल, गुरु ग्रंथ, ज़ेदवेस्ता, ललिता विस्तारा, महावास्तु, तलमूद, मिसनत, कोई धार्मिक किताब लाइए, मुसलमान, सनातन धर्म की, हिंदू, यहूदियों की, ईसाइयों की, सिखों की, पारसियों की, सबके अंदर रब कितने? सबका रब, सबका मालिक। साईं बाबा क्या बोले थे? सबका मालिक। मालिक को भूल गए, साईं बाबा को पकड़ लिए। ये समझाने का वक्त है मेरे भाई कि आप जैसा कारोबार के लिए मेहनत करते हैं, वैसा अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करूंगा इंशाअल्लाह। जैसा अपने धोबन और हजाम को बाल काटना और कपड़े धोने का सलीका सिखाए, वैसे अल्लाह के दीन के बारे में समझाऊंगा इंशाअल्लाह। समझा के देखिए, 2 मिनट के अंदर लिफ्ट देता हूं मैं। लिफ्ट देते बैठा लिया गाड़ी पे, साहब वो ज़रा वहाँ चौरस्ते तक, अच्छी बात, बैठ जाइए। क्या है आप, क्या करते? सब मैं IT कंसल्टेंट हूँ, मैं वॉचमैन हूँ। बच्चे बोलते हैदराबाद में। आप क्या करते? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाते ज़रा? मैं वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ, कुरान, हदीस पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ हम सबका मालिक, रब, गॉड, अल्लाह एक है। पैदा करने वाला, पालने वाला, दुआओं का सुनने वाला, प्रार्थनाओं को सुनने वाला एक है। उसी की पूजा करे तो स्वर्ग, नहीं तो नरक।
300 डिबेट्स हुए राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर, जो मैं अटेंड करा। इससे ज़्यादा बहुत हुए होंगे, मैं 300 से ज़्यादा अटेंड करा। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से ज़्यादा डिबेट्स 23 टीवी चैनल्स पर 4 साल में आपका भाई अटेंड कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल कर ले, दुआ करिए। और नीचे से लेके ऊपर तक सबकी बैटिंग करके आके बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से बहुत ही अदब के साथ। 300 से ज़्यादा डिबेट्स राम मंदिर बाबरी मस्जिद के, शंकराचार्य मौजूद। कई बार मैंने सिर्फ इतना पूछा, वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, ब्रह्मनाथ से मुझे अयोध्या नाम का शहर साबित कर दीजिए, मंदिर बना लीजिए। मुझे मूर्ति पूजा के बारे में बता दीजिए, मंदिर बना लीजिए। एक भी मजहब के हिसाब से साबित नहीं कर सकते। एकम विदित्यम, तुम्हारा खुदा एक है, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ना तस्य प्रतिमा आस्ति, तुम एक रब की कोई प्रतिमा नहीं बना सकते। लैसा कमिस्ली शहीन, अल्लाह के मिसाल की मिसाल तुम नहीं दे सकते। न कस्य कसित जनिता न कडिपा, अल्लाह के माँ बाप बीवी बच्चे नहीं हैं। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह के माँ बाप बीवी बच्चे नहीं हैं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह अकेला रब है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की इबादत होगी। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, रब एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्मसूत्र है। रिपब्लिक टीवी पे शंकराचार्य को ये सब सुनाया तो मैं बोला, अब आप मेरे को मूर्ति पूजा का एक रेफरेंस दीजिए। आधा घंटा बैठे रहे। औरंगजेब ऐसा था, बाबर वैसा था, शाहजहां ऐसा था, उसकी आशिकी उससे चल रही थी। पूरे बातें करे मजहब की बात। वजाल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक़ आ गया, बातिल तबाह हो गया। बातिल था ही तबाह होने के लिए। द ट्रूथ हैज़ अराइव्ड एंड द फॉल्सहुड पेरिश, फॉल्सहुड बाय इट्स नेचर बाउंड टू पेरिश। नहीं बात कर सकते। तो बहुत ही सिंपल तरीके से तौहीद समझा दीजिए शेख साहब, कि रब एक, उसी की इबादत स्वर्ग, उसके साथ दूसरों की करेंगे नर्क। हर धार्मिक किताब का ये उसूल, श्री राम श्री कृष्णा का भी यही हुक्म। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 20, ए अर्जुन, एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा करेगा, तेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो नर्क में जाएगा। सूरह मायदा 5वां सूरा आयत नंबर 72, अल्लाह हर गुनाह माफ़ करे चाहे तो, लेकिन अगर उसके साथ शिर्क करोगे सदा के लिए जन्नत हराम कर देगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। ए अर्जुन, भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 36, तो अपनी मर्जी पे ना चल, एक रब की मर्जी पर चल। श्री कृष्णा हुक्म दे रहे, एक ईश्वर की मर्जी पर चल। अल्लाह फरमाते वखाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, सूरह फुसिलत 41वां सूरा आयत नंबर 33, और कहिए कि मैं मुसलमान हूँ, फर्माबरदार हूँ, अपनी मर्जी पे नहीं चलता, अल्लाह की मर्जी पर चलता। सिंपल, 2-3 मिनट में समझा सकते। अल्लाह का शुक्र है एक से एक ज्ञानी आ गए डिबेट के अंदर, लेकिन वेदा, गीता, उपनिषद से मूर्ति पूजा साबित नहीं कर सके। अपन उनके धार्मिक किताबों से अल्लाह एक है साबित करके निकल गए। बहुत आसान है, सिर्फ मसला यह है थोड़ी करने की कोशिश होनी चाहिए इंशाअल्लाह। और दुआ सूरह ताहा 20वां सूरा आयत नंबर 25 से 28, रब्ब इश्रह ली सदरी, ए अल्लाह मेरे जहन को खोल दीजिए नॉलेज के लिए, व यस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दीजिए, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी लैंग्वेज को अच्छा कर दीजिए, यफ़क़हू क़ौली, लोगों के दिल दिमाग में मेरी बात बिठा दीजिए। ओ माई लॉर्ड, ओपन माई माइंड फॉर नॉलेज, make my task easier, remove the impedient from my speech and make my language the best, and what I am explaining, let the people understand it. आप दुआएं करिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा गिड़गिड़ा के पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़्क़न तय्यबन इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला। फजर पढ़ के बच्चों के साथ कुरान हदीस खोलिए, इंशाअल्लाह आधी जंग जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही आसान है, और इसकी नेमत क्या है बता देता हूँ मेरे भाई। फंसुर इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तू अल्लाह की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा, तेरे कदमों को जमा देगा, जितने तेरे अपोजिशन में उनके दिलों पर तेरा रुआब डाल देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ अनस मेरे बच्चे, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। हम तौहीद की हिफाजत करेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हम तौहीद की दावत देंगे, और रुआब अल्लाह ऐसा डाला
अब डिबेट तय हुआ तो सामने वाले पूछ रहे हैं इलियास शरफुद्दीन है क्या? है, नहीं आते। टीवी चैनल वाले मेरे को बोल रहे हैं इलियास भाई थोड़ा नरम रहिए। मैं बोला हम बहुत सीधे रहेंगे, उनको सीधे रहो बोलिए। उन्होंने एकदम अमरीशपुरी बने तो फिर हम अमिताभ बच्चन बन जाएंगे भला में, मतलब समझ रहे ना। उन्होंने एकदम ही बैठे बैठे विलन बन गए तो क्या मैं क्या बिल्कुल जूते खा लेते बैठो, पिक्चर फेल हो जाती। हीरो जूते मारना पड़ता लास्ट में तो सक्सेस जाती पिक्चर। तो मसला ऐसा है अगर तुम विलन बनेंगे तो फिर हमारे को हीरो बनना पड़ता। बोलो तुम ABCD करेंगे हम XYZ कर डालेंगे तुम्हारी। इज्जत से बात करो। हम हमारे बाप हमारे दादा देश के लिए खून पसीना का लगा के यहाँ तक आए हुए हैं। हम अंग्रेज़ों की दलाली करके आगे नहीं बढ़े भाई। हमारी नस्ल में कुर्बानी देना है अल्लाह के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। अंग्रेज़ों से तुम्हारे गुरु से भिड़ गए हम, तुम तो बच्चे हैं उनके सामने। बहुत ही आराम के साथ तौहीद पेश की जा सकती है, थोड़ी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लामिक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म भी हम शुरू कर रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए फ्री में। दुआ कीजिए अल्लाह उसको सेटअप करा दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। मैं नाचीज़ रहमतुल्लाह खान साहब मुकाम बैंसा अहले हदीस, वो अल्लाह के फजल व करम से ज़िले निर्मल और आदिलाबाद के नायब अमीर। मेरा सवाल ये है मौलाना शेख से कि बहुत सारे मसाजिदों में खलफाए राशिदीन के जुमा के खुतबों में नाम लिए जाते हैं और खुसूसन हमारे जमीयत अहले हदीस के मसाजिदों में क्यों नहीं लिए जाते? मेहरबानी फरमाकर कुरान व हदीस की रोशनी में मेरे सवाल को पेश किया जाए। तो दुआ दे देता हूँ अल्लाह आपको सेहत दे, आफ़ियत दे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, हयात दे, और जमीयत के लिए, मुसलमानों के लिए, मुल्क के लिए अल्लाह आपको एक बड़ा असासा बनाकर खड़ा करे रब्बुल आलमीन, और हमारे सरों पर आपकी सरपरस्ती सालों तक अल्लाह क़ायम रखे रब्बुल आलमीन। मैं ये शेख का सवाल ये है कि खुलफाए राशिदीन के नाम हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के नाम हमारे मेंबर से जुमे के खुतबे में क्यों नहीं लिए जाते? एक रावजियों की, यहूदियों के बच्चों की बड़ी साजिश थी कि हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान और हज़रत आयशा, हज़रत माविया रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन पर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा दिए थे, और उनकी इस साजिश को नाकाम करने के लिए उम्मत मुस्लिमा ने जवाबी तौर पर मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलफा के नाम को उजागर कर कर दुनिया में ये बात को फैलाने की कोशिश की थी कि अंबिया के बाद हमारे लिए सबसे मुअज़्ज़िज़ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, फिर हज़रत उमर है, फिर हज़रत उस्मान है, फिर हज़रत अली है रिज़वानुल्लाहि ताला में। ये बताने की हमने कोशिश की थी। उन्होंने ये फैला दिए थे दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। तो हम ये समझाए दमादम मस्त कलंदर गांजा नहीं पीना बेटे, हराम है, गंजटी नहीं बनना। इस्लाम में गांजा मुंडी चले जाती, तो ये दमादम ममादम दम्मा नहीं मारना बेटे, दुनिया भी जाती है आखिरत भी जाती। और अली का चौथा नंबर बोलना बेटा, क्योंकि अल्लाह उसके नबी तय करे, और अल्लाह उसके नबी जो तय कर दे किसी की जुर्रत नहीं उसको बदल दे। अल्लाह के नबी के इंतकाल से चंद दिन पहले आपने फरमाया, मैंने पूरे लोगों का हक अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के, अल्लाह क़यामत के दिन अबू बकर का हक अदा करेगा। तमाम लोगों का ईमान एक पल्ले में, हज़रत उमर से लेकर क़यामत तक के मुसलमानों का और अबू बकर का एक पल्ले में रख दिया जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर वाला पल्ला भारी हो जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह बड़े जलाल के साथ मैदान महशर में आएंगे, लोगों से मुकम्मल हिसाब लेने के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे पहले अबू बकर के हिसाब को पेश किया जाएगा, आमाल को पेश किया जाएगा, अल्लाह का पूरा गुस्सा और जलाल रहमत में तब्दील हो जाएगा। जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह के नबी ने फरमाया। अल्लाह के नबी ने कहा कि ईमान वालों को एक एक दरवाजे से दावत दी जाएगी फरिश्तों की तरफ से, जिनके लिए फैसला हो गया जन्नत का, अल्लाह हमें उनमें कर दे, हमारे वालिदैन उम्मत को उनमें कर दे मालिक। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आवाज़ दी जाएगी। हज़रत अबू बकर ने पूछा या रसूलल्लाह मुझे कौन से दरवाजे से आवाज़ दी जाएगी? अल्लाह के नबी फरमाया अबू बकर 8 दरवाज़ों से तेरा नाम लिया जाएगा।
ये है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी मुख्तसर सा बोला, मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ उनके बारे में। तो उसको तोड़ने के लिए उनका नाम लिया जाता था, रावजियों के प्रोपेगेंडे को तोड़ने के लिए। फिर हज़रत उमर के बारे में क्या कहना, मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता है। आज भी बाब उमर से मदीने में जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम का दरवाज़ा है, वहाँ से रावजी नहीं जाते। पहले भी शैतान उनसे भागते थे, आज के भी शैतान भागते उनसे। तो ये इज्जत बताने के लिए 12 मरतबा अल्लाह, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया। 12 मरतबा अल्लाह ने कुरान में वो आयतें नाजिल फरमाई, पर्दे से लेकर शराब तक की आयतें, मुनाफिकीन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने की आयतें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अल्लाह ने नाजिल की। सेम अल्फाज। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या कहना, 11 मरतबा अल्लाह के नबी ने एक ही बैठक में जन्नत की बशारत किसी सहाबी को दी तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को दी। 11 मरतबा। 2 बेटियां अल्लाह के नबी ने एक के बाद एक हज़रत उस्मान के निकाह में दिया और कहा है उस्मान मेरी और बेटियां होती एक के बाद एक तेरे निकाह में देता चला जाता। इतना चाहते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या कहना, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, अल्लाह के नबी ने कहा। तो ये मुकाम बताने के लिए मेंबर रसूल से उनका नाम लिया जाता था। अब चूंकि ये बात पूरी दुनिया में आम हो गई, इसीलिए अब इन दिनों ना भी लिए तो कोई बड़ा मसला नहीं है इंशाअल्लाह, ना भी लिए तो। लेकिन अगर कोई ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना भी लिए तो कोई बड़ा मसला नहीं है इंशाअल्लाह। उसके ऊपर कोई शरई मसला कि खुतबा मुकम्मिल नहीं होगा, खुतबा मसनूना अदा नहीं होगा, जुमे की नमाज में फ़र्क पड़ जाएगी, किसी आलिम ने ये नहीं कहा कुरान हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मुफ्ती और किसी इमाम ने नहीं कहा। एक से एक जय्यद अइम्मा चले गए, शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सालेह अल हुतैमीन रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमा किसी हमारे पास के एक से एक मक्की और मदनी उलमा है, अल्लाह अच्छा रखे, किसी ने नहीं कहा। तो हम पहले याद दिलाने के लिए, मुकाम बताने के लिए बोलते थे। अब इंशाअल्लाह ताला उसका ज़रूरत नहीं रही बोलकर नहीं बोलते हैं। उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब दे दिया। कोई और सवाल? एक सवाल ले सकते हैं, एक दो वक्त है नहीं, एक दो। मेरा सवाल है, मौजूदा हालात में वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत किस तरह? भाई ने बहुत ही उम्दा सवाल भाई ने किया। आज के हालात में वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा, उसके माँ बाप उसको यहूदी, ईसाई या आग की पूजा करने वाला बना देते हैं। माँ बाप बिगाड़ने में या बनाने में बच्चे को पहला रोल अदा करते हैं। जितने यहाँ पर माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं, जिनको औलाद अल्लाह ने दी है, अल्लाह बच्चों को नेक बनाए रब्बुल आलमीन, उनको बेहतरीन दोनों जहाँ की दौलतों से नवाजे और आपको भी आफियत सलामती से रखे। जितने माँ बाप यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज 4 नमाजें हो गई, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब आपने पढ़ ली और औलाद ने पढ़ी या नहीं पढ़ी अगर आपको नहीं मालूम तो औलाद भी जहन्नुम में जाने वाली है, आपको भी लिख जाने वाली है। जिम्मेदारी आप पर। आपने कुरान हदीस सुन लिया, बेटा बेटी ने सुना या नहीं सुना, पढ़ा या नहीं पढ़ा नहीं मालूम, दीन की कोई बात सीखी या नहीं सीखी नहीं मालूम, वो भी गड़े में जाएंगे, आपको भी गड़े में लेकर जाएंगे। एक वकील साहब आए मेरे पास, करोड़पति, जिनका माहाना किराए लाखों में है, एक लौता बेटा है। एक हराम काम कर रहा था, बाप ने रोक दिया, नहीं सुना, बाप सख्ती से डांटे। 24 साल का बेटा है, पूना में पढ़ता है, बड़े कॉलेज में पढ़ता है, सिम्बायोसिस में पढ़ता है। बाप ने रोका, बच्चा नहीं माना, बाप सख्ती करे, बच्चा चाकू लेके मारने आ गया। मेरे पास आए बड़े गमगीन हालत में, वकील साहब और उनकी अहलिया आए, बोले इलियास ऐसा मसला है, बड़ी तकलीफ़ में है, कुछ करिए आप। मैंने पूछा 24 साल का बच्चा है, हाँ, क्या कुरान के 24 सूरे कभी तर्जुमे से पढ़ाए आप? हर साल में एक सूरा नहीं पढ़ा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 हदीसें तर्जुमे से याद दिलाए? नहीं दिलाए। तौहीद और रुबूबिया, तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात, तौहीद अल इबादा क्या होता मालूम? नहीं मालूम। अल्लाह का तारुफ नहीं कराए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, वाजिब क्या है,
मुबाह क्या है, मकरूह क्या है, कभी समझाया? मुस्तहब क्या है? बोले नहीं समझाए, हमको भी नहीं मालूम। आप अल्लाह उसके नबी के बारे में उसको नहीं समझाए, उन्हें अल्लाह उसके नबी को नहीं पहचाना, आपको क्या मट्टी पहचानता उन्हें? आप नमाज नहीं पढ़ाए, आप कुरान नहीं पढ़ाए, आप हदीस नहीं पढ़ाए, आप हलाल हराम की तमीज़ नहीं समझाए, आप अल्लाह उसके नबी का हुक्म का तारुफ नहीं कराए, इसीलिए अजाब बन के आपके ऊपर आ गया। आप खुद अल्लाह उसके नबी का हुक्म तोड़े तो औलाद आपकी फरमाबरदार कैसी रहेंगे? आज की तारीख में तरबियत के लिए मेरे भाई, औलाद के साथ वक्त पे नमाज, दुनिया इधर की उधर हो जाओ, नहीं लियाज भाई स्कूल का टाइम ऐसा है, बच्चों को नमाज का इस टाइम नहीं मिल रहा, स्कूल बदल दीजिए, स्कूल बदल दीजिए। नहीं अच्छे स्कूल नहीं है लियाज भाई, जो स्कूल नमाज छुड़ा दे रहा उन्हें अच्छा कैसा हो गया? जो काफिर बना दे रहा आपके बच्चे को अच्छा कैसा हुआ? स्कूल चेंज करा दीजिए। नमाज कुरान हदीस के मुताबिक पूरी जिंदगी सेट होना, जिंदगी के मुताबिक नमाज कुरान हदीस नहीं छूटना भाई। तो पहली चीज नमाज की पाबंदी शर्सा, वक्त पर औलाद के साथ, सर्दी गर्मी बारिश जो है, 7 साल के हो गए पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो गए नहीं पढ़ने पर मारो, बोले अल्लाह के नबी, हल्का सा मारेंगे और नमाज को लाएंगे। अच्छा तरीके से नमाज पढ़ा, इनाम देंगे। दमाम में सर्दी बहुत पड़ती, बर्फ़बारी भी हो जाती, माइनस में चले आता टेम्परेचर। एक सऊदी देखा, 75 साल का सऊदी, पाबंदी से नमाज को आता। सऊदियाँ आते, अपन लोगों को एक मसला हो जाता ज़रा, वहाँ मस्जिदाँ भरी हुई रहती, अपनी मस्जिदाँ खाली रहती, वहाँ पैर के नीचे से अल्लाह दौलत निकाल दिया, यहाँ बैंकों की दौलत नहीं बच रही, डूबते जा रहे बैंक एक के बाद। तो एक सऊदी जो नमाज को आ रहा था, देखा दमाम में आहिस्ता 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 लोग कम होते जा रहे हैं। एक दिन गया, देखा 12 जने आए थे सिर्फ। कितने? बर्फ़बारी हो रही थी, फुल सर्दी, 12 लोग आए, ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशियों का इलाका था, तो 12 लोग आए। 12 के 12 को नमाज के बाद रोक लिया, ले जाके नई टोयोटा कैमरी दिलाया। जैसा मालूम हुआ मियाँ भाइयों को, फजर में टोयोटा मिली नहीं, दूसरे दिन मस्जिद में जगह नहीं थी। सेकंड हैंड तो भी मिलती कि क्या है कि बल्कि। तो बाद वक्त हमारा दिमाग साइकोलॉजिस्ट बताते रिवॉर्ड सेंट्रिक पनिशमेंट सेंट्रिक है। अच्छे पे रिवॉर्ड चाहता, बुरे पे पनिशमेंट मिलना, तो सोसाइटी सीधी रहती। मस्जिदों में मासूमों को मारने वाले को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए तो उन्हें और दूसरों को मारता, बच्चियों की इज्जत लूटने वाले को मिनिस्टर का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिए, उन्हें और बच्चियों की इज्जतों पे हमले करता। सज़ा देना गलती पर, अच्छाई पर इनाम देना। तो बच्चे अगर सही काम करे उनको इनाम दीजिए, नमाज वक्त पे पढ़े इनाम, पिकनिक पर लेके जाइए, कुरान अच्छे से पढ़े तर्जुमे से और सुनाए, इनाम। दीन पर अमल करने की जो बातें मस्जिद में बताई गई सुनकर अमल करे, दूसरों को समझाए, इनाम दीजिए। अच्छे चीज़ों पर इनाम दीजिए, गलत चीज़ों पर टोकिए, ज़रूरत पड़ी तो हल्की सी सज़ा दीजिए। तरबियत करते 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 लेके चलिए। अल्लाह के नबी फरमाते, एक बंदे से खबर में अजाब हटा और अल्लाह ने उसके मुकाम को बढ़ा दिया। उसने कहा, अल्लाह मैं कोई अमल नहीं कर सका यहाँ, फिर ये नेमत क्यों? अल्लाह ने फरमाया, ज़मीन के ऊपर तेरे बेटे ने अभी अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह पढ़ा, उसके इस अमल को मैंने कबूल किया और तुझे बख्श दिया। थोड़ी तरबियत करना भाई, नमाज, कुरान, हदीस, उलमा की सोहबत, हलाल हराम की तमीज़, शरीयत, आखिरत, ख़बरस्तान की विज़िट। एक दिन यहाँ आना है, मौत का याद दिलाना। तुम में सबसे अक्लमंद वो जो मौत को याद रखे, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और बच्चों को ये समझाना कि ये चीज़ें करोगे, ये नेमतें अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया और सहाबा को दी, तुमको भी देगा अल्लाह। और ये चीज़ें नहीं करोगे तो दुनिया आखिरत में परेशान हो रही और ज़्यादा परेशान हो गए। तो ये तरबियत की ज़रूरत है, रिवॉर्ड सेंट्रिक और पनिशमेंट सेंट्रिक। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको इसके अमल की तौफीक दे। शादी हो रही, इशा गैब, वलीमा हो रहा, इशा गैब, 1:30 बजे रात को आ रहे दावत में से, फजर गैब,
बच्ची मेकअप करके चल रही बगैर हिजाब के, बाबा खामोश है। दय्यूस है, बोले अल्लाह के नबी, दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, दय्यूस कौन? जो अपने घर की औरतों को दूसरों को बगैर हिजाब के दिखाता है। बच्चियां मेकअप करके जा रहे हैं, बाप खामोश है। अरे मैं पूछता, थोड़ी शर्म नहीं आ रही आपको? आपकी बच्ची बड़ी हो गई, सामने जाए, वीडियो बन रही उसकी, आपको थोड़ा शर्म नहीं आती? मेरी बच्ची को 10 जने 10 नजरों से देख रही, मेरी बीवी को देख रही, मेरी बहन को देख रही, मेरी मां को देख रही, मेरी बेटी को देख रही, दुनिया का तकलीफ हो जाना। ईमान वाला गैरतदार होता, हया और गैरत नहीं तो ईमान नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो थोड़ा तरबियत करना है, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह मस्जिदों को लाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिए, कुरान हदीस की तरबियत पहले, फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंशाअल्लाह। अमेरिका से फ़ोन आता मेरे बच्चों के बारे में, इलियास भाई वो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन देखे आपके बेटों का, बेटी का, क्या एक्सीलेंट था। कहाँ पढ़ रही? मैं बोला घर में पढ़ रही। कौन पढ़ा रही? मेरी मिसेस पढ़ा रही। 6 बेटे 1 बेटी को मैं कभी स्कूल कॉलेज नहीं भेजा। बड़ी बेटी की अब शादी होने आ गई, इंशाअल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह आसानी से करा दे, आफियत से, तो रिश्ता तय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1 बेटी 6 बेटे। बोले अरबिक में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, मतलब चारों लैंग्वेजेस में पढ़ा लिए। कुरान हदीस हम वो मिसेस पढ़ा लिए। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी हमारी मिसेस पढ़ा ली। उन्होंने क्या पढ़े हुए हैं? 10th क्लास उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं। फिर कैसा पढ़ा लिए इलियास भाई? मैं सिलेबस डिज़ाइन करा, थोड़ा टेक्निक समझाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 45 साल उम्र है, 15 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ। टेक्निक समझाया। फजर की नमाज कुरान हदीस पाबंदी से खोले, 5 नमाजें टाइम पे पढ़े। अल्लाह ने हर चीज़ को आसान कर दिया। अल्लाह ने हर चीज़, रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ करे, रब्बी इश्रह की दुआ करे, अल्लाह ने हर चीज़ आसान कर दिया। हमारे वालिदा बोले थे तेरे बच्चे सही पढ़ नहीं सकेंगे, घर में रखेंगे। तो मैं बोला लोगों के बच्चे स्कूल कॉलेज में जाके इंग्लिश नहीं सीखते अम्मा, मेरे बच्चे घर से इंग्लिश बोल लेते जाएंगे, देखना आप इंशाअल्लाह। अब इंग्लिश तो इंग्लिश, अरबिक भी ज़बरदस्त बोल ले रहे अल्लाह के फजल से। लोग बोले उर्दू मीडियम से थे भाभी, तो फिर इंग्लिश कैसा पढ़ा लिए? मैं शुरू में समझा दिया था, बोला 6 महीने में इंग्लिश सीख लो मेरे से, नहीं तो इंग्लिश बोलने वाली को करके ला ले तुम। उन्हें बोली अम्मा ये क्या टेंशन है, उन्हें सीख ली। उसके बावजूद एक इंग्लिश बोलने वाली आ गई दूसरी बीवी बन के बाद में। लेकिन मेहनत मेरी पहली बीवी की है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। बच्चों को फंक्शन में लेके जाइए, पिकनिक पे लेके जाइए, अच्छे होटल पे लेके जाइए, स्विमिंग को लेके जाइए। अल्लाह के नबी साहबा को तमाम जायज़ जगहों पर लेके जाते थे, ट्रेनिंग दिलाते थे, और जो जायज़ इंजॉयमेंट है उसका ख्याल रखते थे, लेकिन शरीयत के दायरे में, नमाज़ों के साथ, कुरान हदीस के साथ, दीन के अहकाम के साथ। तो ये कोशिश, उसके ऊपर मैंने 4 क्लिप रिलीज़ किए हैं। होम स्कूलिंग टिप 1, टिप 2, टिप 3, टिप 4। मेरे मिसेस के साथ बैठकर, वो हिजाब में बैठी है, हमने समझाया है, पूरा सिलेबस भी डाल दिया नेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर देखिए आप इंशाअल्लाह। अमेरिका से फ़ोन करके पूछते इलियास भाई ऐसा कैसा पढ़ लिए? अल्लाह की कसम मैं बता रहा हूँ आपको, नमाज कुरान हदीस पाबंदी से खोले, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह हर काम आसान कर दिया। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तो अल्लाह को याद रख, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुझे याद रखेगा। तो थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दूँ। जी जी शेख, तौहीद पे और शिर्क पे काफ़ी तफसीली आप समझा है, लेकिन ये उम्मत का अलमिया है कि लोगों के अंदर ये यानी तावीज़ पहनना और कड़ा पहनना, गंडे लटकाना, इसको लोग शिर्क समझते ही नहीं। और अगर हम इस भैंसा शहर में अगर छोटे बच्चों को अगर निकाल कर उनके यानी गले से अगर तावीज़ों को निकाल दें तो वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाए। तो ये इसके बारे में कुरान और हदीस के से को लेते हुए आप थोड़ा समझाइए कि तावीज़ पहनना कितना ख़तरनाक है, क्योंकि लोग इसको गुनाह समझ ही नहीं रहे हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी चाहिए। भाई ने बड़ा सवाल किया, बेहतरीन। तावीज़ को लोग शिर्क नहीं समझते, कड़े छल्लों को, तागों को हम निकाल दिए तो हंगामा हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उम्मत के पास इल्म बहुत आ गया, मोबाइल में भी आ गया, तरबियत नहीं हुई। अब तरबियत करने का वक्त है। इस सदी को मैं तरबियत की सदी कहता हूँ, शेख अलबानी ने फरमाया। तो हम भी इंशाअल्लाह 15वीं सदी जो हिजरी में 1440 जो आसपास चल रहा, 15वीं सदी जो है हिजरी या 21st सेंचुरी हम जिसको बोलेंगे, ये तरबियत की सदी रहेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तरबियत करेंगे।
कुरान से हदीस से, कुरान से हदीस से। बहुत पुराना जंग जमे हुआ है, इतनी जल्दी निकलने वाला तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। आहिस्ता 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 जाएगा। उनको इतना समझाइए। डॉक्टर हकीम साहब ने कहा कि पेट के दर्द को दूर करने के लिए शहद पियो। शहद की बोतल ख़रीद के लाके बच्चे के गले में बंद दिए। शिफा होंगी नहीं होंगी? अल्लाह ने फरमाया कुरान शिफा और रहमत है। इसको पढ़ के रसूलुल्लाह दम करते थे। मौज़तैन खुल वल्लाहु अहद, खुल औज़ु बिरब्बिल फलक, खुल औज़ु बिरब्बिन नास, सुबह शाम 3-3 बार। जो ये पढ़ ले, तू, तेरा घर, तेरी औलाद, तेरी जायदाद अल्लाह की पनाह में रहेंगे, ज़मीन आसमान की हर बला से। अल्लाह के नबी ने फरमाया खुल वल्लाहु अहद, खुल औज़ु बिरब्बिल फलक, खुल औज़ु बिरब्बिन नास 3-3 बार। तो उनको बोलिए पढ़िए, गले में बन के लगा दिए तो कैसा फ़ायदा रहेगा? मना करे अल्लाह के नबी, पढ़ के दम करना सिखाए। ये पढ़िए, हर बला से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने 3 बातों पर अमल शुरू किया 12 साल से। सूरह फातिहा को अल्लाह के नबी ने सूरह शिफा कहा, मैं वो पढ़ के दम करता हूँ। अल्लाहुम्मा रब्बन नासा की दुआ, अज़ीबल बासा की दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई है। हमारे रब, इंसानों के रब, हमें शिफा दीजिए, आपकी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा दीजिए कोई बीमारी ना बचे। मैं ये दुआ पढ़ के दम करना शुरू करा। रसूलुल्लाह रोज़ एक बार अपने घर वालों पर दम करते थे। एक गरीब को खाना खिलाना शुरू करा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदका दे के करोगे तो सदका दिए तो बीमारियां दूर होती। मैंने जब से ये शुरू किया 99% मेडिकल बिल नीचे आ गया मेरा। सालों हो जाते दवाखाना की सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ता। अल्लाह का ये अल्लाह का एहसान है। ना बच्चे, ना हम, ना घर वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अमल उनको समझाइए, पढ़ के दम करना है, गले में बांधना नहीं। गले में बांधने से मना किया है। बोले इलियास भाई जिन्नात और शयातीन अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे फजर पढ़कर, ये 3 सूरे पढ़कर, तो अल्लाह की पनाह से बढ़ के किसी की पनाह है? खत्म। ज़मीन आसमान की हर बला से अल्लाह अपनी पनाह में ले लेगा। और जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ेंगे, अल्लाह ही उन पर शैतान मुसल्लत कर देगा। नमाज़ें छोड़ेंगे, कुरान हदीस से मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह शैतान मुसल्लत कर देगा। अल्लाह शैतान मुसल्लत कर दे, कोई बचा सकते? तो नमाज कुरान हदीस मेरे भाई, नमाज कुरान हदीस, नमाज कुरान। और तावीज़ के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। हर गुनाह अल्लाह माफ़ करेंगे, शिर्क माफ़ नहीं करेंगे। अक्सर लोग बोलते इलियास भाई नहीं, घर में अम्मी बोले नज़र लग जाती। मैं बोला मैं तुम्हारे से लंबा हूँ, तगड़ा हूँ, माशाल्लाह मेरे 6 बेटे, 1 बेटी, 2 बीवियाँ, राइट। नज़र से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने ये दुआ से 3 खुल्के सूरे और उईज़ु बिकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मती मिन कुल्लि शैतानि हाम्मती मिन कुल्लि अयुनि लाम्मती, ये दुआ सिखाई है। पढ़ के दम करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह प्रोटेक्शन देगा, कोई धक्का नहीं पहुँचाएंगे। एक किराए के घर में मैं गया, अभी भी किराए के घर में हूँ। एक किराए के घर में गया मैं लेने के लिए, करीब 12-13 साल हो गया। 3 बेडरूम का ग्राउंड फ्लोर का घर, बड़े हॉल के साथ, 2 वॉशरूम के साथ, 1500 रुपये महीने पे दे दिए उन्होंने मेरे को। मैं इतना सस्ता क्यों दे रहे? 2 महीने का एडवांस, 3000 एडवांस, 1500 किराया। मैं उतर गया, पड़ोसी मेरे को देख के भाग लेते आया, इलियास भाई गलत घर में उतर गया। क्यों? बोले यहाँ पर जिन्नात है। इससे पहले 3 लोग घर छोड़ के भागे, 3 फैमिलीज घर छोड़ के भागे रात। यहाँ जिन्नात है। मैं बोला भैया अब किराया हम दे रहे हैं तो हम रहेंगे अब इंशाअल्लाह। जो किराया दिया अल्लाह ताला की मदद उसके साथ है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं बोला अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ा जाएगा वह जिन्नात और शयातीन नहीं टिक सकते। हम रोज़ सूरह बकरा पढ़ेंगे सुबह में इंशाअल्लाह, जितना हो सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया घर में दाखिल होते वक्त सीधा पैर रखकर तो दुआ पढ़, बिस्मिल्लाहि दखलना बिस्मिल्लाहि खरजना अल्लाहि तवक्कलना रब्बिना। ये दुआ पढ़ ले, उस घर से जिन्नात और शयातीन भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि ना यहाँ हमारे पास रहना है ना खाना है, कोई जिन नहीं टिक सकता उसके बाद। मैं बोला मैं उतर गया, 3 साल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब घर के बारे में मशहूर हो गया कि बिल्कुल पाक साफ़ हो गया, अच्छा हो गया, मकानदार साहब मेरे को हटा के 5 गुना ज़्यादा किराए पे दिया उसको। माशाअल्लाह अपने मकानदार कैसे रहते हैं माशाअल्लाह। खैर अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।